आज की कहानी है तेनाली का प्रयोग। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रसिद्धि से राजगुरु और कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या करते थे। एक दिन उन सभी ने तेनाली को अपमानित करने की योजना बनाई। अगले दिन राज दरबार में राजगुरु ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि तेनाली के पास एक जादुई पारस पत्थर है जिससे वह लोहे को सोने में बदल सकता है। राजा बोले, यदि तुम्हारी सूचना सही है तो एक राजा होने के नाते लोगों की भलाई के लिए वह पत्थर मेरे पास होना चाहिए। मैं इस बारे में तेनाली से बात करूँगा। राजगुरु ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज, कृपा करके तेनाली को यह न बताएं कि ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। राजा ने राजगुरु से वादा करते हुए कहा, मैं उसे तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा। उसके अगले दिन तेनाली दरबार में आया तो राजा बोले, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई पारस पत्थर है जिससे तुमने लोहे को सोने में परिवर्तित कर खूब सारा सोना जमा कर लिया है। तेनाली बुद्धिमान तो था ही, वह तुरंत समझ गया कि किसी ने मेरे खिलाफ राजा को झूठी कहानी सुनाई है। इसलिए वह बोला, जी महाराज, यह सही है कि मेरे पास जादुई पारस पत्थर है। तब राजा बोला, तेनाली, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उसका प्रदर्शन करो। तेनाली बोला, महाराज, मैं अभी उसका प्रदर्शन नहीं कर सकता, इसमें कुछ समय लगेगा। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं कल सुबह दरबार में अवश्य ही उसका प्रयोग करूंगा। अगले दिन तेनाली एक गली के कुत्ते को लेकर दरबार में पहुंचा। उसने कुत्ते की पूंछ एक नली में डाली हुई थी ताकि वह सीधी हो जाए। दरबार में उपस्थित सभी लोग यह देखकर हंसने लगे, लेकिन तेनाली की इस हरकत को देखकर राजा को गुस्सा आया और वह बोला, तेनाली, इस गली के कुत्ते को राजदरबार में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेनाली बोला, महाराज, मैं सबसे पहला प्रयोग इस कुत्ते की पूंछ सीधी करने के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसकी पूंछ इस नली में डाल दिया है। राजा बोले, यह कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि एक कुत्ते की पूंछ कई वर्षों तक नली में रखने के बाद भी कभी सीधी नहीं हो सकती? वह हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अब तेनाली बोला, महाराज, यही बात मैं साबित करना चाहता हूँ। जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति को छोड़कर सीधी नहीं हो सकती तो लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोने में कैसे परिवर्तित हो सकता है? तेनाली की बातें सुनकर राजा समझ गए कि राजगुरु और कुछ दूसरे दरबारियों ने मिलकर तेनाली के विरुद्ध नाटक रचा था। इसके लिए उन्होंने राजगुरु एवं दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई और तेनालीराम को पुरस्कृत किया। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।